हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मूवी दुनिया में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी एनिमल के बारे में। तो कहानी शुरू होता है लीड कैरेक्टर रणविजय से, जिसे स्कूल में उनके टीचर घर पर जल्दी जाने की इच्छा जाहिर करने पर गुस्से में आके स्केल मार देती है। तभी रणवीर के दो बहनों को दिखाया जाता है, रूप और रीत। ये सभी बच्चे घर पर भागे भागे आते हैं। बेसिकली आज रणविजय के पापा यानी कि बलवीर सिंह का बर्थडे होता है एंड ही इज़ अ वेल नोन बिजनेसमैन जिनके स्वास्तिक नाम की स्टील फैक्ट्री है और पूरे शहर में उनका नाम चलता है। मगर आज वो घर पर नहीं है। उनका बेटा यानी कि रणविजय अपने फादर को विश करने के लिए फैक्ट्री तक में चला जाता है, मगर वहाँ पर भी नहीं मिलता क्योंकि बिजनेस मीटिंग के लिए वो कहीं और निकल गए होते हैं। रात को 10 बज जाते हैं। जब वो घर पर आते हैं तो उनकी वाइफ ज्योति उनसे कहते हैं कि रणविजय सुबह से आपका वेट कर रहा था मगर आप नहीं आए। तो बलवीर सिंह जी जाकर अपने बेटे के रूम में पहुंच जाते हैं तो देखता है उसके हाथ में एक लेटर है। उसमें ये लिखा रहता है कि पापा, इस जन्म में तो आप मेरे पापा हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनो और मैं आपका पापा, फिर देखना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और उसके बाद अगेन सेम चीज़ रिपीट होगी, यानी कि आप पापा मैं बेटा, फिर देखते हैं कि हम दोनों की केमिस्ट्री कैसे रहेगी। उसके बाद सीन आगे बढ़ता है, मतलब कहानी 25 साल आगे निकल जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि रणविजय बड़ा हो चुका है और आज उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन की सगाई होता है जिसके अंदर वो इनवाइटेड है। नाम है गीतांजलि। बचपन में स्कूल में ये दोनों साथ में ही पढ़ा करते थे और कहीं ना कहीं रणविजय का क्रश उस पर होता है, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम रणविजय को अमेरिका भेज दिया जाता है और वो प्रॉब्लम आपको आगे पता चलेगी। रणविजय जो गीतांजलि से ऑब्सेस्ड है वो उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिनको सुनकर गीतांजलि को भी लगने लगता है कि जिससे उसकी सगाई हो रही है, ही इज़ नॉट द राइट गाय, मुझे इस रणविजय से ही शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे रणविजय के पापा का 60th बर्थडे होता है। ये तीनों यानी कि दादा, बाप और बेटा एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाता है, बाकी फैमिलीज भी क्लिक करवाता है, जहाँ पर रणविजय का जीजा उसको बोलता है, तूने क्या गिफ्ट दिया है? तो रणविजय रिप्लाई करता है, मैंने अपने फादर को लंबे बाल गिफ्ट किए हैं क्योंकि उन्हें मेरे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। जहाँ पर बलवीर सिंह का कहना था, अच्छे तो तुम लंबे बाल में भी लगते हो। तब रणविजय रिप्लाई करता है मुस्कुरा के कि कोई बात नहीं पापा, मैं फिर से बाल बढ़ा लूँगा। रणविजय का नाना रणधीर और उसका 3 भाई दलवीर और उसका एक भाई अमेरिका में जाकर रिलीजन चेंज कर लेता है मुसलमान में और नाम रख लेता है अकरम। बर्थडे पार्टी में बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन आते हैं तो वरुण यानी कि रणविजय के जीजा आकर कहता है, तुमसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं। उसमें रणविजय रिप्लाई करता है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। उसी बात पे जीजा और साले में आपसी बहस हो जाता है। तभी उनकी बहन को पता चलने पर रणविजय को अपनी जीजा से सॉरी मांगने बोलता है, जिस पर रणविजय साफ साफ इनकार कर देता है। देखते देखते ये बात रणविजय के पापा को पता चलने पर रणविजय को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अब आता है बचपन का किस्सा, जब रीत की रैगिंग कॉलेज में होता है। कुछ लड़के उन्हें छेड़ के रुला देती है। तब रणविजय को पता चलने पर अपने बहन को पूछती है, तेरा ये हाल किसने किया बता, और बदला लेने के लिए अपनी बहन को लेकर पहुंच जाते हैं उसकी कॉलेज में। क्लासरूम पहुंचकर जब रणविजय स्टूडेंट से पूछने लगते हैं कि किसने उसके बहन का मजाक उड़ाया है, तब उसका उत्तर ना देते हुए बाकी सारे स्टूडेंट्स रणविजय का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। उतने में रणविजय क्लासरूम से निकल जाता है और 5 मिनट बाद वापस AK-47 गन लेके आ जाता है, जिसे देख के मजाक उड़ाते हुए स्टूडेंट्स की फट जाती है और रणविजय को जवाब देने लगता है कि जिस 4 लड़कों ने आपकी बहन को छेड़ा है वो आज कॉलेज में एब्सेंट है। घर वापस निकल ही रहे होते हैं, उतने में वो 4 लड़के रास्ते में ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर होता है कार चेजिंग का सीन, जहाँ पर रणविजय एक दो को कार से टक्कर मार के बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अगेन ये बात रणविजय के पापा को पता चलने पर रणविजय के पापा उसे खरी खोटी सुनाने के साथ एक चाटा भी लगा देते हैं और बोलने लगते हैं, तू क्यों गया गन लेके, तू कोई हीरो नहीं जीरो है। जिस पर रणविजय का कहना था कि आपकी बहन को अगर कोई ऐसा करता तो क्या आप उसे छोड़ते। खैर गुस्से में आकर बलवीर सिंह रणविजय को घर से निकल जाने की कहता है, जिस वजह से रणवीर बचपन में ही अमेरिका निकल गया था। इनफैक्ट प्रेजेंट डे में भी यही हाल चल रहा था, जहां पर रणविजय कहते हैं अपने पापा से, ठीक है मैं आज रात ही अमेरिका निकल जाऊंगा और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन इसी बीच गीतांजलि रणविजय के घर पहुंच जाती है, जिससे एक दिन पहले ही रणविजय ने पता लिया था और वो आज ही शादी करने के लिए पहुंच गई रणविजय के साथ। तो यहाँ पर रणविजय जो है अपने होने वाली वाइफ गीतांजलि को अपने पापा से इंट्रोडक्शन करवाने जाता है, लेकिन पार्टी एंड मीटिंग के चलते उसके फादर उसे इग्नोर करते हैं।
इसलिए गीतांजलि को लेकर वो अमेरिका चले जाता है और शादी कर लेता है। अब कहानी 8 साल बाद दिखाया जाता है। रणविजय जिसके अंदर गुस्सा भरा है और सीधे पहुंच जाते हैं कंपनी में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ और वो लोग आते ही वरुण को जान से मार देता है। इस हॉल में काफ़ी सारे शख्स बैठे होते हैं। उनमें से एक होता है असरार उल हक, जो सब देख के उनके मन में कुछ तो चल रहा होता है, मगर क्या चल रहा था वो आपको आगे पता चले। इसके बाद हम रणबीर को पूरे टीम के साथ देख पाते हैं। जो बॉडीगार्ड वो लेकर आया था इवेंचुअली उसके सारे कजिन्स ही होते हैं। इनफैक्ट ये बात गीतांजलि को भी पता चल चुका होता है कि रणविजय ने एक मर्डर किया है और मैं एक क्रिमिनल के साथ में रह रही हूँ, तो वो वापस अपने बच्चों को अमेरिका ले जाना चाहती है। यहाँ पर हमें ये लोग अमेरिका से इंडिया वापस क्यों आए इसकी ब्रीफिंग हमें दिखाई जाती है। अब होता ये है कि एक दिन बलबीर सिंह गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर 2 गोलियां आके लगती है, मगर ये नहीं पता कि वो हमला किसने करवाया था। तो ये खबर रणविजय के पास पहुँच जाता है, तो वो 8 साल बाद आता है और अपनी फैमिली को देखता है। पापा से बातचीत करता है तो बलबीर सिंह का कहना था कि जब मुझे पहली गोली लगी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया, क्योंकि मैं जानता था मैंने अभी तक तुम्हारे साथ जो किया है वो गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बीच रणविजय की मुलाकात मिश्रा अंकल से होती है, जो कि बलबीर सिंह के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो बताते हैं कि ये पहली बार नहीं था जब बलबीर पर जानलेवा अटैक हुआ। इससे पहले भी कई लोगों ने कई बार कोशिश की है, मगर ये हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अब तो वर्करों ने भी काम पर आना भी छोड़ दिया है, जहां पर रणविजय खुद पहुंचते हैं कंपनी में और सभी वर्करों को ये विश्वास दिलाता है कि वो अपने पापा बलबीर सिंह को कुछ नहीं होने देंगे और इस हमले में जिस किसी का भी हाथ है वो उसे ख़त्म करके ही रहेगा। रणविजय को इस बात का अच्छी तरह से पता चल गया था, जहां इतने गार्ड्स होते हुए भी उनके पापा पर हमला हो सकता है, नॉर्मल गार्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं। उसे ऐसे लोग चाहिए जो दिलदार हो, उसके पापा की रक्षा के लिए जान लेने और देने के लिए भी तैयार हो जाए। तो वो पहुंच गए अपने दादाजी के भाई यानी कि दलवीर सिंह जी के पास और कहता है कि मुझे गार्ड्स की ज़रूरत है। गार्ड्स बोले तो मुझे मेरे भाइयों की सहारा की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरे आसपास हमेशा साये की तरह रह सकते हैं। मुझे पापा पर गोली चलाने वालों को ढूंढना है और बदला लेना है। खैर, उनके जो भाई यानी कि जितने भी कजिन्स हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन दादाजी के एक आवाज़ पर ये सभी भाई मान जाते हैं और एकजुट होकर पापा पर गोली चलाने वालों को ढूंढने में लग जाता है। और जैसे कि रणविजय के पापा पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है, तो दोबारा ना हो जाए उससे बचने के लिए रणविजय अपने फादर का बॉडी डबल लेकर खड़ा कर देता है, जिससे रणविजय के फादर का काम धाम चाल ढाल सब सिखाया जाता है। और एक दिन जब वो बॉडी डबल अपने परिवार से अपने घर मिलने जाता है, तभी उस पर असरार, जैसे कि हमने इस मूवी के पहले हॉल शूटिंग वाला सीन में देखा था, वो आकर अपने गार्ड्स के साथ धनाधन गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और बॉडी डबल को ये सोचकर मार देता है कि वो बलबीर सिंह है। ये खबर अब तो सिंह फैमिली में भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है असली वाले तो जिंदा है और जब वरुण उन्हें देखता है तो वो शॉक हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो वो कॉल करके असरार को ये कहता है, तूने जिसको मारा वो एक बॉडी डबल है, असली तो जिंदा है। जहाँ पर असरार कहता है, ठीक है, बलवीर को मारने का काम तेरा और इस छोटे वाले को यानी कि रणविजय को मारने का काम मेरा। मगर उसका कॉल टेप हो रहा होता है और ये खबर पूरी फैमिली में फैल जाती है। और थोड़ी देर पहले हमने ये सीन देखा था जहाँ पर रणविजय अपनी टीम को लेकर एक चलती मीटिंग के बीच में सभी लोगों के सामने वरुण को जान से मार देता है और वो यहाँ से कनेक्टेड रहता है। और अब क्योंकि रणविजय को भी पता होता है कि असरार के लोग उसके पीछे आएंगे उसे जान से मारने के लिए, तो वो एक बड़ी गन का ऑर्डर दे देते हैं। अब असरार कौन है? एक मल्टी मिलीनियर कंपनी का मालिक जो स्वास्तिक को अपने अंदर कर लेना चाहता है और अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करना चाहता है। उसके पास काफ़ी सारे आर्म फोर्सेस है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही रणविजय ने एक ऐसा गन तैयार करवाया जिसके इमेजिनेशन थी दिल्ली में और मैन्युफैक्चरिंग थी बेंगलोर में और असेंबली था महाराष्ट्र में। और होता है ज़बरदस्त एक्शन जहां 300 लोगों को रणवीर अपने हाथों से मार देता है और ये सीन हमने ट्रेलर में भी देखा है। इस फाइट में असरार तो मारा जाता है मगर रणविजय को कुछ लोग गोली मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर। उसकी सुनने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। वो 14 दिन कोमा में पड़ा रहता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आके कहते हैं कि रणविजय के पास ज़्यादा दिन नहीं है,
इसे किसी हार्ट डोनर की ज़रूरत पड़ेगी, इसका दिल जब तक बदलेंगे नहीं ये मर जाएगा। तो लकीली इन्हें एक हार्ट डोनर मिल जाता है। उसके बाद में घर में लंबी आयु की एक पूजा होता है, लेकिन रणविजय ने ये ठान लिया था कि वो तो दुश्मनों को मार के ही दम लेगा और ये पता लगाएगा कि असरार के पीछे किसका हाथ है। लेकिन अभी इसे रिकवर होने में 3-4 महीनों का वक्त लगना था। ये वक्त में रणविजय काफ़ी वेट भी गेन कर लेता है, लेकिन 3 महीनों के बाद जब वो अपना पूरा बॉडी रिकवर करके अपनी फिजिक को सही कर लेता है तो वो नंगा होके पूरे गार्डन में घूमने लगता है। घर वाले कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। खैर सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में, जहाँ असरार के भाई अबरार की एंट्री होती है, जो कि है नन अदर दैन बॉबी देओल, जो गूंगे और बहरे का किरदार कर रहे हैं। हालांकि बोल तो वो सकते हैं, लेकिन अपने मादर की डेथ की वजह से उसने बोलना छोड़ दिया है। उसके भाई यानी कि आबिदुल हक ही उसका ट्रांसलेटर है, जो सारी चीज़ें ट्रांसलेट करता है। आज अबरार अपनी तीसरी शादी करने वाला था, 2 वाइफ ऑलरेडी है उसके। तभी उसके एक आदमी से खबर आता है कि उसके भाई इंडिया में यानी कि असरार मारा गया है, जिस पर अबरार को बहुत गुस्सा आता है। तो पहले तो वो उसी को थोपता है कि आखिर ये बात मुझे 3 महीने बाद क्यों पता लग रही है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में अगर किसी को शूट आउट कर दिया जाता है तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर बॉडी की शिफ्टिंग होता है, जो इंडिया से यहाँ लाना होता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अब ये दोनों भाई आबिदुल और अबरार प्लान बनाते हैं कि कैसे उन्हें स्वास्तिक फैक्ट्री और रणविजय को बर्बाद करना है। इस वक्त अबरार का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा था, तो वो अपनी तीसरी बीवी, जिससे कि उसकी ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, लेकिन इस खबर के बाद खूनम खून होते भी आकर सेक्स करता है और उतने में पेट नहीं भरता, तो वो अपनी बाकी 2 बीवियों को भी बुला लेता है। शीन शिफ्ट होता है इंडिया में और रणविजय के पास में जो हार्ट डोनर था उसकी फियोंसे यानी कि जोया आके बताती है, तुम्हें जो दिल मिला है वो मेरे मंगेतर का था। जिस पर रणविजय कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ वो होने वाला पति जिससे तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अगर जब भी तुम उसका दिल महसूस करना चाहो तो मेरे पास आ सकती हो। इनफैक्ट वो उसे अपने दादा के घर रहने के लिए भी जगह दे देता है। इसी बीच इनके काफ़ी इंटीमेसी सीन भी होते हैं। ये बात गीतांजलि को भी पता चलता है। वो रणविजय को छोड़ने की बात भी करता है, जहाँ पर रणविजय कहता है, ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। जब तक मैं अपने पिता के कातिल को ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सीन आता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ ऑब्सेस्ड रणविजय पहुँच जाते हैं जोया के पास में और जितनी भी लव बाइट्स दी होती है रोल्स रॉयस कंपनी के मैनेजर को बुलाकर कहते हैं कि लव बाइट्स के कलर्स की कार चाहिए मुझे। थोड़े दिन बाद कार की डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन उसमें एक बम फिट होता है और इन दोनों के कार में बैठने से पहले ही बम ब्लास्ट हो जाता है। जोया को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, जिस पर रणविजय कहता है कि तुम एक तरीके से मेरी वाइफ हो, अब हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। मेरी पुरानी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा, हम कहीं और रहेंगे। तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम पर मैं कोई भी खतरा आने नहीं दूंगा। इस पर जोया का कहना था, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं एक डबल एजेंट बनके काम कर रही थी। मुझे अबरार ने ही तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाता रहूं। उनका प्लान ये है कि वो तुम्हारी तरह दिखने वाला शख्स अब इंडिया में भेजेंगे। तुम्हें तो ऑलरेडी जान से मार दिया जाएगा, जिसके बाद वो बंदा तुम्हारी एक एक फैमिली यानी कि वाइफ, बच्चे, मॉम एंड डैड को मारेंगे। और जो भी मरेगा वो आखिर में यही सवाल करेगा कि आखिर जो हमें बचाना चाहता था वो हमारे जान के पीछे क्यों पड़ गया। जिस पर रणविजय का कहना है कि ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी मालूम था, मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि आखिर तुम कब तक अपना मुंह बंद रखती हो। जिसके बाद रणविजय सिंह गाड़ियाँ लेके पहुंच जाते हैं स्कॉटलैंड, जहां पर होता है क्लाइमैक्स, जहां पर अबरार यानी कि बॉबी भी उसे मारना चाहता था, लेकिन अबिदुल बोलता है कि अभी वो इतने गुस्से में है कि उसके पास लोग ज़्यादा है, वो तुझे जान से मार डालेगा। अगर ज़िंदा रहेगा तो हम अपने प्लान को कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये लोग फ्लाइट लेके सीधा पहुंचने वाले होते हैं दूसरे देश में, लेकिन तब तक रणविजय वहां पहुंच जाते हैं। फिर होता है ज़बरदस्त एक्शन दोनों के बीच में 2 घंटे तक, ज़बरदस्त मारधार। इनफैक्ट इन्होंने अपने लोगों को भी मना करके रखा हुआ है बीच में ना आने का, ना कि हथियार वगैरह उठाने का। इन दोनों की लड़ाई लंबी चलने के कारण दोनों थक के बेहाल हो जाते हैं, इतना कि खड़े भी नहीं हो पाते।
जिस पर रणविजय अबरार को बोलता है, देख है तो तू मेरा कजिन भाई, अगर तू मेरे पापा को मारने की जिद छोड़ दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन बॉबी बोलता है, पकड़ मेरा, यानी कि वो छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो गुस्से में आए रणविजय अबरार का गला काट देता है और उसका शपथ पूरी होता है। जिस पर वो खुशी से घर आता है और अपने पिताजी को बताता है कि मैंने आपके ऊपर हमले करवाने वाले को मार दिया है, मगर एक भाई है जो अभी भी ज़िंदा है, तो हो सकता है कि वो फिर से कोई ना कोई कोशिश करे आपको फिर से मारने की। तो मैं चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में आप मेरे साथ अमेरिका चलें। मगर बलवीर अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस पर वो फेमस ट्रेलर का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिस पर आपको पापा पापा बोलना है और मैं आपकी एक्टिंग करूँगा। तो कुल मिला के एट द एंड बलवीर को ये समझ में आता है कि फैमिली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उनको टाइम देना चाहिए, और वो सभी एक हो जाते हैं और ये पूरा घर वापस से बच जाता है, यानी कि रणविजय वापस अमेरिका नहीं जाते। मगर इस मूवी का ट्विस्ट एक आता है एकदम एंड में, जहाँ पर अबरार का एक और छोटा भाई होता है जिसने अपने फेस की सर्जरी रणविजय का कराता है, और वो जोया से पूछता है क्या मेरे आँख, फेस, नोज, बॉडी एंड इवन उसके वो भी उसके जैसा मैच करता है। इस वक्त वो बॉडी डबल ने रणविजय के 2 बॉडीगार्ड को भी पकड़ रखा है जो रणविजय के कजिन भी है, और वो बोलता है कि वो तू ही था ना जिसने होटल में मेरे भाई को मारते वक्त गन पकड़ाई थी रणविजय को, और अबरार से फाइट करते वक्त चाकू भी पकड़ाई थी। तो आज तो तेरी किस्मत ख़राब है। और वो ब्रूटली किसी कसाई की तरह वो दोनों को मर्डर कर देता है, और इस तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है।